आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मुसलमान अब मोदी और योगी से डरने वाले नहीं, ना ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दिलफरेब बातों में आएंगे, सदर मजलिस का बयान। हिंदुस्तान में जुमेरात को ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मामला दर्ज। महाराष्ट्र में मुतासरीन की तादाद 797 तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लगाया जमहूरी मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश का इल्ज़ाम। कहा रैली में लोग नहीं थे, इसीलिए दौरा किया गया मनसूख। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफा। नुमाइश जारिया साल मुस्तकिल तौर पर बंद। हैदराबाद में मंशियात फरोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कोत्तागुड़म के रुकने असम्बली के फर्जंद की गिरफ्तारी का मामला, पुलिस ने हिरासत में लेने की तरदीद। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की ज़िंदगी की अहमियत बाकी नहीं रही तो वोट की अहमियत कहाँ बाकी रहेगी। इन हालात में हमें ख़ुद को मुत्तहिद करना, अपनी आवाज़ को पैदा करना, अपनी लीडरशिप बनाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब मोदी और योगी से डरने वाले नहीं हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दिलफरेब बातों में आने वाले भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वोटर्स किसी का ख़जाना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और दीगर जमातों की पूरी तवज्जो इस जानिब है कि मुसलमान कहाँ जा रहा है। इलेक्शन तक हम मुसलमान हैं, इसके बाद हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए इलेक्शन से कब्ल मुशायरों और दीगर बातों के धोखे में आने के बजाय मुसलमान अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपनी क़यादत पैदा करें। हिंदुस्तान में जुमेरात को ओमिक्रॉन के 495 केसेस पाए गए, जो नई शक्ल के एक दिन के सबसे ज़्यादा मामलात हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के मामलात बढ़कर 2630 हो गए। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 797 केसेस पाए गए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 465, राजस्थान में 236, केरला में 234, कर्नाटक में 226, गुजरात में 204, तमिलनाडु में 121 केसेस पाए गए। मुंबई में कोविड-19 के योमिया केसों में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में 33% का इजाफा हुआ और 24 घंटों के दौरान 20,000 से ज़ायद मामला दर्ज किए गए। वबा शुरू होने के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। इसी मुद्दत के दौरान 4 अमवात हुई। ओहदेदारों ने बताया कि 85% से ज़ायद मरीज़ गैर अलामती हैं। पूरे महाराष्ट्र में 36,265 नए केसेस पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर दिया है, जिसका ताल्लुक नेट पीजी दाखिलों में माशी एतबार से कमज़ोर तबक़ात के कोटे से है। तवक्को है कि अदालत जुमा को फैसला सुनाएगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने फरीकों से कहा कि वो गौर के लिए अपने तहरीरी हलफनामे दाखिल करें। बेंच ने कहा कि हम 2 दिनों से इस मामले की समाअत कर रहे हैं, हमें कौमी मफाद में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए। पुणे की एक अदालत ने जुमेरात को हिंदू मजहबी लीडर कालीचरण को इश्तियाल अंगेज़ तकारीर से मुताल्लिक़ केस में अदालती तहवील में दे दिया। एक रोज़ा पुलिस तहवील ख़त्म होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास MA शेख ने इसे अदालती तहवील में देने के अहकाम दिए। पुलिस ने मज़ीद तहवील पर इसरार नहीं किया। ज़मानत की दरख्वास्त भी दाखिल की गई है और इस पर जुमेरात को समाअत होगी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने इल्ज़ाम लगाया कि नरेंद्र मोदी अपनी जान को लाहक खतरे का दावा करते हुए एक तमाशा कर रहे हैं, जिसका मकसद जमहूरी एतबार से मुंतखब हुकूमत को गिराना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म कौम के काबिल एहतराम लीडर हैं, लेकिन इनके ख़त के लीडर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ऐसे घटिया तमाशे करें। एक जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि मोदी की जान को कोई ख़तरा नहीं था। उन्होंने इसलिए चहारशंबे का प्रोग्राम मनसूख किया क्योंकि फ़िरोज़पुर में BJP की रैली में शिरकत करने के लिए आने वाले अफराद की तादाद बहुत कम थी। कज़ाकिस्तान में गैरमामूली पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के दौरान दर्जनों एहतजाजी और 12 पुलिस मुलाजिमीन हलाक हो गए।
इन मुजाहरों के दौरान सरकारी इमारतों पर हमले किए गए और इन्हें नजर आतिश किया गया। कशीदगी में इजाफे के दरमियान एक पुलिस ऑफिसर की सरकटी नाश दस्तयाब हुई। इन वाक़यात से वस्त एशिया के इस मुल्क में आमिराना इक़्तिदार के लिए चैलेंज बढ़ गया है। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,168 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि आलमी वबा में मुब्तला 2 मरीज़ इंतकाल कर गए। रियासत सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना मरीजों की तादाद 5,68,650 तक पहुँच गई। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इजरायली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की। फ़लस्तीनी महकमे औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि चाहशंबे को पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों, इसराइली तुलबा और इंटेलिजेंस एहलकारों समेत दीगर इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाए। निसाबी कुतुब के खानगी पब्लिशर्स की जानिब से फिर एक मरतबा इस्लाम और मुसलमानों को गलत ढंग से पेश करने और इस्लामी अक़ीदे की खिलाफ वर्जी का एक और वाक़या सामने आया। 7वीं जमात की अंग्रेज़ी मीडियम की सोशल स्टडीज़ की किताब का क्वेश्चन बैंक, जिसे VGS पब्लिशर्स ने शाये किया, इसमें एक मरतबा फिर इस्लाम को गलत तरीक़े से पेश किया गया और मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर इस्लाम के बजाय मुसलमानों के खुदा के तौर पर पेश किया गया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए केसेस में बतदरीज इजाफा और हुकूमत के जारी करदा रहनुमाना खतूत के मुताबिक कुल हिंद सनती नुमाइश को रवां साल मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। नुमाइश सोसाइटी के ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने रैलियों, अवामी इज्तिमात पर इम्तना के लिए अहकाम जारी किए हैं। नुमाइश को इसके आगाज़ के बाद 10 दिन के लिए एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया था, ताहम अब मुस्तकिल तौर पर रवां साल नुमाइश बंद रहेगी। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबिल में रवां साल तकरीबन 2 लाख नए राय दहिंदों का इजाफा हुआ। रियासती इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि 2021 में 15 जनवरी को जो क़तई फ़हरिस्त राय दहिंदगान जारी की गई थी, उसके मुताबिक 5 जनवरी को जारिया साल जारी करदा ख़तई राय दहिंदगान की फ़हरिस्त में वोटर की तादाद में इजाफा हुआ। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता साल 2,84,030 नाम शामिल किए गए, जबकि रवां साल ये तादाद 2,27,226 रही। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुमेरात को 7 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 16 लाख रुपए के मंशियात जब्त कर लिए। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, इनमें इमरान बाबू शेख, नूर मोहम्मद खान, सैयद कैसर हुसैन, सैयद राशिद अहमद खान, नजमुल हसन शेख, AR अनिरुद्ध और K अविनाश शामिल हैं। पुलिस ने इन मुलजिमीन के कब्ज़े से 98 ग्राम कोकीन, 45 ग्राम MDMA नशावर, एक और शे की 27 गोलियां वगैरह जब्त कर लीं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि टास्क फोर्स की टीमों ने मंशियात का कारोबार करने वाले इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। शातिर धोखेबाजों की जानिब से ऑनलाइन ठग लेने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पुराना शहर के दबीरपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स से धोखेबाजों ने कौन बनेगा करोड़पति के ज़रिए 25 लाख रुपए का इनाम जीतने के नाम पर टैक्स वगैरह की अदायगी के बहाने 6 लाख रुपए हासिल कर लिए। इसी तरह रेड हिल्स के रहने वाले एक शख्स से KYC अपडेट के नाम पर 2,05,000 रुपये वसूल कर लिए गए। खैरताबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को सरमायाकारी पर शानदार मुनाफे का लालच देकर ठग लिया गया। कोत्तागुडम पुलिस की जानिब से मकामी रुकन असम्बली वेंकटेश्वर राव के फर्जंद रघुवेंद्रा को हैदराबाद से गिरफ्तार करने की इत्तलात के दरमियान पुलिस ने इस बात की तरदीद की। वाज़ेह है कि इज्तिमाई खुदसूजी के एक मुकदमे में रुकन असम्बली के फर्जंद का नाम मुलजिम की हैसियत से शामिल किया गया है। क़ब्ल अज़ इत्तलात मिली थी कि कोत्तागुडम पुलिस ने रुकन असम्बली के फर्जंद को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके चंद घंटे बाद पुलिस ने इस बात की तरदीद की और कहा कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 8 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। और अब मौसम। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में चंद मकामात पर 9 और 10 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात ने बताया कि रियासत में आइंदा 5 दिन के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के बुलेटिन के मुताबिक मेदक में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आदिलाबाद में आज़म तरीन और अक़ल तरीन दर्ज हरारत बिलतरतीब
29.8 और 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।